फिल्म स्टार्ट होती है तो हम एक लड़की टेसा को उसकी फैमिली के साथ देखते हैं। हाल ही में टेसा ने अपने स्कूल की स्टडी कंप्लीट की होती है, इसीलिए वो अपनी मॉम कैरल से कहती है कि मैं अपनी आगे की स्टडी के लिए दूसरे सिटी में जाना चाहती हूँ, पर इस बात से उसकी मॉम मना कर देती है। तब टेसा अपनी मॉम को बोलती है कि मॉम मुझे स्टडी करनी है, प्लीज मुझे जाने दें, मुझे मत रोकें, वैसे भी मैं वहाँ जाकर हॉस्टल में रहूंगी। ये सब सुनकर उसकी मॉम मान जाती है। इसके बाद टेसा का बॉयफ्रेंड आता है जिसका नाम नोआ होता है। कुछ देर बाद वो दोनों टेसा को उसके हॉस्टल छोड़ने जाते हैं। जब वो लोग हॉस्टल के रूम में पहुंचते हैं तो टेसा की रूममेट जिसका नाम स्टेफ होता है, उसकी ड्रेसिंग और हरकतें देखकर टेसा की माँ कैरल रूम से बाहर आ जाती है और टेसा को भी आने का बोलती है, जहाँ कैरल उसे रूम चेंज करने का बोलती है। तब टेसा अपनी मॉम को बोलती है, आप मुझ पर भरोसा रखें, मैं सिर्फ अपनी स्टडी पर ध्यान दूंगी। कैरल अपनी बेटी पर ट्रस्ट कर लेती है और फिर वो दोनों इसे हॉस्टल में छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद टेसा अपने रूम में आती है और उसके हाथ में एक बड़ा बॉक्स होता है जिसमें बहुत सारी इंग्लिश लिटरेचर्स की बुक्स होती हैं, क्योंकि उसे नॉवेल्स पढ़ना बहुत पसंद था। कॉलेज के फर्स्ट डे वो लैंडन नाम के एक लड़के से मिलती है और इन दोनों की फ्रेंडशिप हो जाती है। शाम को जब वो नहाकर अपने रूम में आती है तब उसकी नजर अपने रूम में बैठे एक लड़के पर पड़ती है, जिसे देखकर वो डर जाती है। वो लड़का इसके रूम में बैठकर बुक पढ़ रहा होता है। इस लड़के का नाम हार्डिन होता है। अब टेसा उसे कहती है कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। इसी दौरान वहाँ पे स्टेफ आ जाती है और इसे कहती है कि ये मेरा दोस्त है, इसे मैंने यहाँ बुलाया है क्योंकि आज रात हम एक पार्टी पर जा रहे हैं। स्टेफ टेसा को भी पार्टी में आने का बोलती है, पर टेसा जाने से इनकार कर देती है। नेक्स्ट डे टेसा स्टडी कर रही होती है, तभी उसकी नजर हार्डिन पर पड़ती है। टेसा को हार्डिन काफी हैंडसम लगता है। वो उसे मुसलसल देखे जा रही होती है। इसी दौरान वहाँ पर स्टेफ आ जाती है। वो उसे रात को पार्टी में आने का बोलती है। इस बार टेसा इनकार नहीं कर पाती और पार्टी में आने के लिए एग्री हो जाती है। रात को सभी अच्छे से तैयार होकर पार्टी में आते हैं, जहाँ स्टेफ टेसा को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ मिलवाती है। स्टेफ के सभी फ्रेंड टेसा को ड्रिंक करने का बोलते हैं। पहले तो टेसा इनकार कर देती है, पर कुछ देर बाद वो ड्रिंक कर लेती है। इस सब के बाद सभी फ्रेंड मिलकर एक गेम ट्रूथ और डेयर खेलते हैं, जिसमें टेसा ट्रुथ चूज करती है। तभी मोली टेसा से पूछती है, क्या तुम वर्जिन हो। ये सुनकर टेसा परेशान हो जाती है और अब वो डेयर चूज करती है, तो उसे हार्डिन को किस करने का डेयर मिलता है। हार्डिन जो ही उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है, टेसा गेम क्विट करके वहाँ से चली जाती है। फिर वो नोआ को कॉल करती है। टेसा पार्टी में है। नोआ ये जानकर उससे नाराज हो जाता है और फोन बंद कर देता है। इस सब के बाद टेसा ऊपर एक रूम में जाती है और एक बुक देखने लगती है। तभी वहाँ पर हार्डिन आ जाता है। दरअसल ये कमरा हार्डिन ही का होता है। टेसा हार्डिन से पूछती है, क्या तुमने शराब पी रखी है। हार्डिन उसे कहता है, मैं ड्रिंक नहीं करता तुम्हारी तरह। अब हार्डिन टेसा को बोलता है कि तुम्हारा डेयर अभी तक पूरा नहीं हुआ और टेसा के करीब होने लगता है। वो भी इसके करीब होने लगती है। काफी क्लोज हो जाने के बाद अचानक से टेसा वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे टेसा अपने क्लासरूम में आती है, जहाँ सभी स्टूडेंट बैठकर स्टडी कर रहे होते हैं। टेसा की टीचर उससे पूछती है, क्या तुम प्यार पे यकीन करती हो। हार्डिन कहता है, प्यार जस्ट एक फ्रॉड है, ये एक फजूल काम है, प्यार जैसा इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता। टेसा नाराज हो जाती है और उसे कहती है, तुम बिना कुछ जाने ऐसा कैसे बोल सकते हो। वो कहती है, मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं और प्यार पर काफी सर्च है मेरी। इस बात को लेकर दोनों में आर्गुमेंट्स शुरू हो जाते हैं। प्यार के मामले में इन दोनों की सोच एक दूसरे के ऑपोजिट थी। क्लास के बाद हम देखते हैं कि टेसा और लैंडन आपस में बात कर रहे होते हैं, जहां लैंडन टेसा को बताता है कि हार्डिन की डैड ने उसकी मॉम को छोड़ दिया है। उसकी मॉम और डैड में डाइवोर्स हो गई है और यही वजह है कि हार्डिन प्यार पे बिलीव नहीं करता। दूसरी तरफ हम स्टेफ को देखते हैं, जो अपनी बॉडी पे टैटू बनवा रही होती है। टेसा भी उसके पास होती है। तभी स्टेफ टेसा को भी टैटू बनवाने का बोलती है। वो इनकार कर देती है और उसे बताती है कि मेरी लाइफ का हर एक डिसीजन मेरी मॉम लेती है। नोआ भी मेरी मॉम की चॉइस है। नेक्स्ट डे हार्डिन टेसा को एक कैफे में मिलता है और उसे कल के लिए सॉरी बोलता है और उसे कहता है, क्या हम बीती हुई बातों को भूलकर अच्छे दोस्त बनकर रह सकते हैं। टेसा मान जाती है। अब हार्डिन उसे अपने साथ एक जगह पे जाने का बोलता है। पहले टेसा थोड़ी सी घबराती है, फिर जाने के लिए मान जाती है। हार्डिन उसे एक फॉरेस्ट में लेकर जाता है, जहाँ थोड़ी देर की वॉक के बाद एक बहुत ही ब्यूटीफुल लेक आती है। हार्डिन टेसा को बोलता है कि ये मेरा फेवरेट प्लेस है। अब हार्डिन अपने कपड़े उतारकर पानी में जंप लगा देता है और टेसा को भी आने का बोलता है, लेकिन टेसा के पास कोई एक्स्ट्रा कपड़े नहीं होते, इसलिए हार्डिन उसे अपनी शर्ट पहनकर पानी में आने का बोलता है। अब दोनों पानी में एक साथ होते हैं, जहाँ टेसा हार्डिन से पूछती है कि तुम सबसे ज्यादा किससे प्यार करते हो। हार्डिन कहता है, खुद से। अब हार्डिन उसे बोलता है, क्या मैं तुम्हें कुछ दिखा सकता हूँ, और उसे अंडर वाटर ले जाता है।
बातों ही बातों में वो दोनों बहुत करीब आ जाते हैं। इसके बाद वो दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहां वो बातें कर रहे होते हैं। तभी वहां पर एक लड़की आती है। उससे वहां देखकर हार्डिन अनकंफर्टेबल हो जाता है। वो लड़की हार्डिन को अपने साथ चलने का बोलती है। हार्डिन टेसा को बार में जाकर वेट करने का बोलता है। जब हार्डिन बार में टेसा के पास जाता है तो टेसा उसे बोलती है, क्या तुम एम्बेरसमेंट फील कर रहे हो कि उन्होंने हमें एक साथ देख लिया? और कहती है कि मैं तो सोच रही थी कि नोआ को हम दोनों के बारे में बता दूं। ये सुनकर हार्डिन उसे बोलता है, क्या मतलब हम दोनों के बीच कुछ भी नहीं है। और उसे कहता है कि तुमने अगर अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप करना है तो करो, इसमें मुझे इन्वॉल्व मत करो। मैं तुम्हारे साथ जस्ट एंजॉय कर सकता हूँ पर तुम्हें डेट नहीं कर सकता। ये सुनकर टेसा गुस्से से वहां से चली जाती है। रात में टेसा को हार्डिन के सपने आते हैं। नेक्स्ट डे जब वो कॉलेज से बाहर निकलती है तो उसे अपना बॉयफ्रेंड नोआ वहां नजर आता है। टेसा उसे वहां देखकर बहुत खुश हो जाती है। रात को वो दोनों एक पार्टी पर जाते हैं। इस पार्टी में हार्डिन भी आया हुआ होता है। ये सभी एक गेम खेलने लगते हैं लेकिन टेसा इस गेम के लिए मना कर देती है। ये सुनकर एक आदमी टेसा के पास आता है और उससे जबरदस्ती करने लगता है। तभी वहां पर हार्डिन आ जाता है और उस शख्स की बहुत पिटाई करता है। रात को टेसा सो रही होती है तभी उसे लंदन की कॉल आती है और वो उसे अपने घर बुलाता है। जब टेसा वहां जाती है तो लंदन टेसा को बताता है हार्डिन और उसके डैड की आपस में बहुत लड़ाई हुई है। लंदन इस बात को लेकर बहुत ज्यादा परेशान होता है। वो टेसा से कहता है कि तुम्हें जाकर उसे समझाना चाहिए। अब टेसा हार्डिन के पास जाती है जहां वो उसे बताता है मेरे डैड शादी करने वाले हैं और दूसरी तरफ मेरी माँ की फाइनेंशियली कंडीशन ठीक नहीं है और गुस्से से शराब की बोतल तोड़ देता है। अब टेसा जाकर वो कांच समेटने लगती है और इंजर्ड हो जाती है। हार्डिन उसकी पट्टी करता है और पिछले दिन के रवैये के लिए उससे माफी भी मांगता है। यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। नेक्स्ट डे नोआ टेसा से पूछता है कि कल रात तुम कहाँ थी? टेसा उसे बोलती है कि मैं अपने फ्रेंड के पास थी, उसे मेरी हेल्प चाहिए थी। जब ये दोनों बात कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर हार्डिन आ जाता है। हार्डिन को वहाँ देखकर नोआ समझ जाता है कि टेसा उसे चीट कर रही है और वो गुस्से में वहां से चला जाता है। इस सब के बाद टेसा बहुत अपसेट हो जाती है। जब वो हॉस्टल में आती है तो स्टेफ को बताती है कि मेरा और मेरे बॉयफ्रेंड का ब्रेकअप हो गया है। कुछ दिन टेसा बहुत परेशान रहती है और वो किसी से भी बात नहीं करती। फिर एक दिन वो हार्डिन के पास जाती है जहां वो उसे बताती है कि बचपन से लेके अब तक नोआ ने हर मुश्किल में मेरा साथ दिया है। मैंने नोआ के साथ ठीक नहीं किया, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है पर मैं उससे प्यार नहीं करती, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। फिर वो दोनों एक साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। एक दिन टेसा के रूम में वो दोनों एक दूसरे के काफी करीब होते हैं। तभी वहाँ पर टेसा की मॉम आ जाती हैं और एक ऑकवर्ड सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। टेसा अपनी मॉम को बाहर ले जाती है। टेसा की मॉम बहुत गुस्से में होती हैं। वो उसे कहती हैं कि तुम अभी के अभी उस लड़के के साथ ब्रेकअप करो। टेसा कहती है कि मैं उससे प्यार करती हूँ, मैं उसे नहीं छोड़ सकती। ये सुनकर कैरल उसे कहती है कि आज के बाद मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं और मेरी एक बात याद रखना, ये लड़का तुम्हें चीट कर रहा है, वो एक दिन तुम्हें छोड़कर चला जाएगा। नेक्स्ट डे हार्डिन टेसा को एक फ्लैट में लेकर जाता है और उसे कहता है कि अब हम यहीं पर रहेंगे। ये सब देखकर टेसा बहुत खुश होती है। अब हार्डिन टेसा को अपने डैड की वेडिंग पर लेकर जाता है और अपने डैड से मिलवाता है। वहाँ वो टेसा को बताता है कि मेरे डैड ने बहुत सारे पैसे लोन पर लिए हैं जिन्हें वो लौटा नहीं पाए, जिसकी वजह से मेरी मॉम आज इस हाल में है, इसीलिए मैं अपने डैड को कभी माफ नहीं करूंगा। रात को ये घर आते हैं और इंटीमेट हो जाते हैं। एक दिन टेसा देखती है कि हार्डिन के मोबाइल पर मोली का मैसेज आया है। मोली हार्डिन की एक्स गर्लफ्रेंड थी। अब टेसा हार्डिन से मोली के बारे में पूछती है। हार्डिन कुछ भी नहीं बताता और मोली से मिलने के लिए चला जाता है। टेसा हार्डिन से कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश करती है पर वो उससे कांटेक्ट नहीं कर पाती। इस सब के बाद टेसा हार्डिन को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। रास्ते में टेसा को हार्डिन का फ्रेंड मिल जाता है जो उसे हार्डिन का एड्रेस बता देता है। अब टेसा उस एड्रेस पे जाती है और देखती है उसके सारे फ्रेंड्स वहीं पर होते हैं। स्टिफ टेसा से पूछती है कि तुम कहाँ रह रही हो? टेसा उसे बताती है मैं और हार्डिन एक साथ रह रहे हैं। इसी दौरान हार्डिन भी वहां पर आ जाता है। टेसा उस पे शक करने लगती है लेकिन हार्डिन उसे उस पर बिलीव करने का बोलता है। ये सुनकर मोली हार्डिन से बोलती है कि बस बहुत हुआ, अब इसे सब कुछ सच सच बता दो। टेसा उसे बोलती है क्या मतलब सब कुछ? तब मोली उसे कहती है कि ट्रूथ और डेयर गेम के दिन हार्डिन ने एक बेट लगाया था तुम्हें प्यार में फंसा के फिर छोड़ देने का। ये सब कुछ जो तुम्हारे साथ हुआ ये उसी गेम का हिस्सा था। ये सब जानकर टेसा को बहुत दुख होता है और वो वहां से चली जाती है। हार्डिन भी उसके पीछे पीछे आता है और उसे रुकने का बोलता है। हार्डिन उसे कहता है
आज से पहले जो भी हुआ वो गेम का हिस्सा था, पर अब मैं सच में तुमसे प्यार करने लग गया हूँ। टेसा उसकी बातों पे ट्रस्ट नहीं करती और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे टेसा अपने घर आ जाती है और अपनी मॉम को सॉरी बोलती है। वो नोआ से भी सॉरी बोलती है, वो उसे माफ कर देता है। अब टेसा और हार्डिन एक दूसरे को लेकर बहुत परेशान हो रहे होते हैं। अब टेसा का सेमेस्टर खत्म होने वाला होता है। तभी एक दिन उसकी प्रोफेसर उसे एक लेटर देती है, जिसे वो बाहर आकर पढ़ती है तो उसे पता चलता है कि ये लेटर हार्डिन की तरफ से है, जिसमें हार्डिन कहता है, मैंने बहुत नॉवल पढ़े जिसमें प्यार को सेंटर ऑफ द यूनिवर्स दिखाया गया, जो किसी भी डैमेज को ठीक कर सके, सरवाइव करने के लिए जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। लेकिन मुझे ये सब बकवास लगता था। मुझे लगता था कि प्यार सिर्फ बुक्स में और कहानियों में होता है। लेकिन मेरी ये सोच बदल गई जब मैं तुमसे मिला। तुम्हें याद है एक दिन तुमने मुझसे पूछा था कि मैं किस चीज से सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ? वो तुम हो जिसे मैं सबसे ज्यादा चाहता हूँ। अब हम टेसा को उसी लेक के सामने बैठा हुआ देखते हैं। हार्डिन भी वहाँ आता है और उसके पास आकर बैठ जाता है। टेसा हार्डिन की सभी बातों पर ट्रस्ट कर लेती है और उसे माफ कर देती है और ये दोनों एक साथ रहने लगते